गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर आज अपन 16 में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन अर्थात जिसको अपन सतत या वितत भिन्न के नाम से भी जानते हैं, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है ये अपने अलजेब्रा बुक्स का सेकंड चैप्टर है और बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट का थर्ड पार्ट है। अर्थात अपन फर्स्ट यूनिट में अपन ने दो पार्ट के बारे में बात की थी। फर्स्ट में अपन ने मैट्रिक्स के बारे में बात की थी और सेकंड में अपन ने इनइक्वालिटी के बारे में बात की थी। तो ये आपके पास में दो टॉपिक अपन पढ़ चुके थे और जो थर्ड टॉपिक अपना रहेगा वो रहेगा आपके पास में कंटिन्यूड फ्रैक्शन। इन तीनों चैप्टर को मिला के आपके पास में जो यूनिट कवर होगी वो आपके पास में होगी फर्स्ट यूनिट कवर होगी। तो देखिए, फर्स्ट यूनिट का अपन लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपके पास में कंटिन्यूड फ्रैक्शन को लेकर रहेगा। तो अब यहाँ ध्यान देते हैं अपन। पहले अपन बात करते हैं फ्रैक्शन के बारे में। तो अपन जानते हैं फ्रॉम लोअर क्लास के हिसाब से कि फ्रैक्शन आपके पास में 3 टाइप्स का होता है। एक आपके पास सबसे पहले देखा जाए तो प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड आपके पास में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और थर्ड यदि बात करें तो अपन एक पढ़ते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो देखिए, इसको अपन उचित भिन्न भी बोलते हैं यदि हिंदी में अपन देखा जाए, और ये आपके पास में हो गया, इसको अनुचित कह सकते हैं या फिर आपके पास में, और इसको बोलते हैं अपन मिश्र भिन्न। अब यहाँ बात करते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो जो इम्प्रॉपर होती है उसमें न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा होता है। अर्थात जो 3/2 है, 9/7 है, 5/3 है, ये सब फ्रैक्शन होते हैं वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। इसके जस्ट उल्टा, अर्थात यदि डिनोमिनेटर है वो आपके पास में बड़ा हो जाए न्यूमरेटर में, अर्थात 2/3 है, 7/9 है, इस प्रकार की जो आपके पास में भिन्न होती है उसको अपन उचित या प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं मिश्र भिन्न की। तो कुछ इस प्रकार की भिन्न अपने पास में आती है 3 × 1/2, 7 × 1/6। तो ये आपके पास में मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है, जिसको अपन प्रॉपर या इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इनको अपन कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा वो आपके पास में इम्प्रॉपर ही आएगी, क्योंकि किसी न किसी संख्या से वो मल्टीप्लाई होगा तो वो हमेशा आपके पास में डिनोमिनेटर से संख्या बड़ी आएगी। क्योंकि इसको अपन सॉल्व करेंगे तो आपके पास में 3/2, 6 + 1 7/2 आएगा। तो जो कि आपके पास में एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। तो ये आपके पास में देखिए 3 टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं। अब इन फ्रैक्शन को कंक्लूड करते हुए एक और अपन फ्रैक्शन के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे, जो कि अपने सिलेबस में है। वो है आपके पास में कंटिन्यूड फ्रैक्शन या वितत भिन्न। अब देखिए, पहले उसकी अपन डेफिनेशन देखेंगे और फिर बाद में उसका अपन जनरलाइजेशन करेंगे कि किस प्रकार अपन उसको यूज करते हैं। और कोई भी रेशनल नंबर होता है या फिर आपके पास में कोई भी दशमलव पॉइंट वैल्यूज होती है, उसको अपन किस प्रकार सतत या वितत भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, उसके लिए डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहले अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन, अर्थात निम्न रूप का जो व्यंजक दे रखा है, व्यंजक में उसने लिखा है A1। यहाँ पर जितने भी ये यूज हो रहे हैं A1, A2, A3, ये आपके पास में मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, अर्थात धनात्मक पूर्णांक हो सकते हैं या ऋणात्मक पूर्णांक हो सकते हैं। तो देखिए, A1 + B2 / A2 + B3 / A3 + B4 ये जो इस प्रकार का एक्सप्रेशन है, इसको अपन बोलते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन। क्योंकि अपन ने अभी तक जो फ्रैक्शन पढ़े वो आपके पास में एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और या फिर मैक्सिमम आपके पास में मिश्र भिन्न, जो कि कुछ इस प्रकार थी, उसके बारे में अपन ने बात की थी। अब ऐसी भी कई भिन्न होती है जो कि आपके पास में कभी इनफाइनाइट तक चलती रहती है या फिर आपके पास में काफी टाइम तक चलकर आपके पास में टर्मिनेट हो जाती है। तो उस प्रकार की जो भिन्न होती है उसको अपन कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं,
जहां पर मैंने अभी बताया कि a1 a2 और b1 b2 b3 ये आपके पास में पॉजिटिव भी पूर्णांक हो सकते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकते हैं। अब देखिए ये तो आपके पास में डेफिनेशन हो गई कि इस प्रकार का कोई व्यंजक होता है उसको अपन कंटीन्यूअस फ्रैक्शन कहते हैं। अब देखिए जिस फ्रैक्शन की अपन को कहाँ जरूरत पड़ी, क्यों पढ़ते हैं इसको, तो उसको अपन देखते हैं कि आपके पास में इसका जनरलाइजेशन अपन किस प्रकार करते हैं। तो देखिए एक अपन सीरीज लेते हैं, उस सीरीज को अपन कंटीन्यूअस फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करेंगे किस प्रकार आपके पास में। तो क्वेश्चन आपके पास में ऐसे आएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 को कंटीन्यूअस फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए या फिर आपके पास में। तो सबसे पहले मैं कोई दो नंबर्स लेता हूं, यहाँ आपके पास में a/b, मैं इसके दो केस की बात करूंगा। इसमें केस फर्स्ट में बात करूंगा कि जब आपके पास में a है वो b से बड़ा, और मैं सेकंड केस के लिए बात करूंगा कि जब आपके पास में b है वो बड़ा होगा। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, जब न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर अर्थात इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। अर्थात ये जो प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखा है इसको अपन कंटीन्यूअस फ्रैक्शन में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं उसको अपन देखेंगे। अब यहाँ ध्यान देना है कि सबसे पहले मुझे इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आपके पास में लिखा हुआ है, देखिए a/b, मुझे क्या करना है, b का a में भाग देना है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट केस ले रहा हूं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूं, कंसीडर कर रहा हूं फर्स्ट केस कि a है वो b से बड़ा है। अर्थात इस b का इस a में मैं यदि भाग दूंगा तो भाग हो सकता है एक बार जाए, दो बार भी जा सकता है, तीन बार भी जा सकता है, क्योंकि अपन ने कहा है कि a है वो b से बड़ा है। जैसे यहाँ पर अपन बात करते हैं 3 है वो आपके पास में, यदि मैं 8 में डिवाइड करता हूं इसका, तो आपके पास देखिए 8/3 अर्थात 3 है वो 8 से छोटा है। यहाँ पर इसको अपन मान लीजिए मैं a कंसीडर कर लेता हूं और इसको मैं b कंसीडर कर लेता हूं। तो 3 का इसमें आपके पास में 2 बार भाग जाएगा, पीछे रह गए 6 अर्थात यहाँ पर आ गए 2। अब यहाँ पर ये क्या है, भाजक है, ये भागफल, ये भाज्य और ये शेषफल। अब यहाँ पर बात ये है कि यदि ये संख्या इस संख्या से बड़ी आती तो अपन भाग और दे सकते हैं, ये छोटी आ गई मतलब इस 3 में इस 2 का भाग नहीं दे सकते हैं। तो अपन अभी तक क्या करते आए थे, इस भाग को यहीं खत्म करते थे और इसको मिश्र भिन्न के रूप में लिखते थे। कैसे लिखते थे, आपके पास में देखिए जो भी ये शेषफल है 3 इंटू आपके पास में 2 सही 2/3 जो आपके पास है भाजक था नीचे रहता था, ये शेषफल था और ये भाज्य। तो यहाँ पर देखिए 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8, तो 8 आपके पास में 3 आ जाता था। ये अपन मिश्र भिन्न में लिखते थे। लेकिन अब अपने को क्या करना है, इसी को आगे बढ़ाना है, कंटिन्यू करना है। तो वो कंटिन्यू किस प्रकार करते हैं तो वो अपन पढ़ेंगे कंटिन्यू फ्रैक्शन के अंतर्गत। अब देखिए क्या करते हैं इसके अंतर्गत, मैं क्या करता हूं, इस अपन 2 का इसमें अपन डिवाइड तो कर नहीं सकते 3 में, ये आपके पास में 2 है। अब अपन ऐसा कर सकते हैं कि यदि इस 2 का वापस 3 में डिवाइड कर दे, अर्थात जैसे इसको मैंने लिख लिया 2 प्लस 2/3, ये किसके बराबर आ गया 8/3। मैंने 3 का जब 8 में भाग दिया तब 2 बार कंप्लीट भाग गया, फिर 2 शेष पर बच गया और 3 आ गया। अब मैं कुछ इसको इस प्रकार लिख सकता हूं कि ये जो क्वांटिटी है 2 प्लस 1/3/2, मैंने इस 2 को इसके नीचे लेके आ गया। इट मीन्स ये अब 2 इस 3 से छोटा है, तो इसको मैं यहाँ समीकरण 1 देके इसको आगे बात करता हूँ। इसको मैं 3/2 कैसे लिख सकता हूँ, 3/2 अर्थात 2 का 3 में 1 बार भाग गया, फिर 1 वापस बच गया, तो ये हो गया 1/2। अब वापस ये 2 है इससे बड़ा आ रहा है, तो इसको मैं वापस क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस आपके पास में 1/2/1, तो ये 2 बार ही रहेगा। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको मैंने इस फ्रैक्शन में तोड़ा, तो ये क्या था आपके पास में भागफल, ये क्या था भाजक, और ये क्या था रिमाइंडर था जिसको अपन बोलते हैं शेषफल। अब ध्यान दो यहाँ पे
कि अपने आगे इसको कन्वर्ट कैसे किया है। भागफल को भागफल रहने दिया, लेकिन अपन भाजक का शेषफल में भाग देते, लेकिन अपन ने उसका उल्टा कर दिया 1 अपॉन दिस थिंग्स, अर्थात मैंने शेषफल का भागफल में भाग देता हूँ, 2 का 3 में भाग दे रहा हूँ, अर्थात इस 2 को इसके नीचे लेके आ रहा हूँ, मतलब मैं शेषफल का भाजक में भाग दे रहा हूँ। यहाँ पर भी देखो वापस उसको उल्टा लेके आया, तो अपन क्या करेंगे, जब जितनी बार कंटिन्यू भाग देगा ठीक है, नहीं तो अपन क्या करेंगे, शेषफल को भाजक के नीचे लाके वापस शेषफल का भाजक में डिवाइड करेंगे। तो जो ये आपके पास में सीरीज कुछ आएगी उसको अपन इस प्रकार शो कर सकते हैं। तो देखिए अपन इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ जनरलाइजेशन करते हैं। मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि बी का यदि मैं ए में डिवाइड करता हूँ तो वो a1 बार भाग जाता है। अब a1 कोई भी आपके पास में कांस्टेंट हो सकता है, वो में भी 1 बार जाए, 2 बार जाए, 3 बार जा सकता है। तो ये हो गया a1 बार। फिर आपके पास में मैं इसको लिख सकता हूँ c/b, जहां पर c क्या है, कोई भी कांस्टेंट है जो कि c है आपके पास में b से छोटा है, क्योंकि ये आपके पास में क्या है, शेषफल है और ये है भाजक। तो शेषफल भाजक से छोटा हो गया, इतने से b का c में डिवाइड नहीं कर सकता। अब देखिए यहाँ पर जो है वो b है वो c से बड़ा है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, a अपॉन b इक्वल टू a1 प्लस 1 अपॉन b बाई c। इसको मैंने समीकरण दे दिया 1, जहां पर b है वो c से बड़ा। अब देखिए c b से छोटा, c का मैं b में भाग दे सकता हूं ना, तो इस टर्म को मैं क्या लिखूंगा, या नया लिखूंगा b बाई c, अर्थात इसमें भाग जाएगा वापस, हो सकता है 1 बार जाए या 2 बार जाए या 3 बार जाए। इसको मैं नया नाम दे देता हूं a2 प्लस कोई भी रिमाइंडर बचेगा, वो रिमाइंडर आपके पास में b अपॉन c। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और दिक्कत आ गई कि b है वो c से छोटा है, तभी तो आपके पास में भाई रिमाइंडर बचा। यदि बड़ा होता तो 1 बार और भाग देते, 2 बार दे देते, लेकिन ये वैल्यू इससे छोटी आ गई। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, इसको a2 प्लस 1 अपॉन c/d, इसको मैंने समीकरण दे दिया 2, जहां पर आपके पास में c है वो d से बड़ा। अब देखिए c d से बड़ा तो मैं d का c में डिवाइड कर सकता हूं। तो अब वापस मैं क्या करता हूं, यहाँ c का भाग आपके पास में c में d का भाग देता हूं, तो कुछ रिजल्ट इस प्रकार आता है कि मान लीजिए वो a3 बार भाग गया, फिर वापस में d का भाग दो, कुछ रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा, वो मान लीजिए e है, तो वापस क्या आ गया e/d। लेकिन e है वो आपके पास में छोटा है b से, तो वापस भाग नहीं दे सकते। तो मैं इसको क्या कन्वर्ट करके लिख सकता हूं, a3 प्लस 1 अपॉन b/e, जहां पर आपके पास में इसको मैंने समीकरण 3 दे दिया, और यहाँ पर जो d है वो बड़ा है e में, अर्थात इसका मैं वापस डिवाइड कर सकता हूँ। तो देखिए ये सीरीज आपके पास में इस प्रकार चलती रहेगी। तो मैं इसको यदि वापस फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, देखिए समीकरण 1 के अकॉर्डिंग a अपॉन b इक्वल्स टू, सबसे पहले a1, ये हो गया आपके पास में a1 प्लस 1 अपॉन, ये हो गया 1 अपॉन b बाई c, लेकिन b बाई c यहाँ आ गया, इसकी वैल्यू क्या आई है a2 प्लस, अर्थात ये a2 प्लस c/d। तो c/d की वैल्यू मैं यहां से लिखूंगा तो क्या आ गई a3 प्लस, आपके पास देखिए यहाँ देखिए मैंने b/c की वैल्यू लिखी थी a2 प्लस 1 अपॉन c/d, 1 अपॉन ये c/d। देखिए मैं c/d की वैल्यू यहां से लिखूंगा तो क्या आएगा a3 प्लस समथिंग। इसको देखिए अपन ऐसा लिख सकते हैं कि a3 प्लस e/d, तो ये 1 अपॉन e/d हो गया। तो वापस इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन a4 एंड सो ऑन, ये सीरीज चलती रहेगी। तो ये जो इस प्रकार का एक्सप्रेशन होता है ये आपके पास में कहलाता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पर यदि आपके पास में रिप्लेस, अर्थात अपन को जगह की यदि कमी अपन के पास में है, अर्थात इनको कम जगह में लिखना हो, तो आपके पास में अपन को इस फॉर्म में भी अपन लिख सकते हैं a अपॉन b इक्वल्स टू, पहला टर्म एज इट इज a1 प्लस 1 अपॉन a2 प्लस 1 अपॉन a3 प्लस 1 अपॉन a4 प्लस 1 अपॉन a5 एंड सो ऑन।
तो ये जो आपके पास में एक्सप्रेशन है ये कहलाता है कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। कब? जब a है वो b से बड़ा होगा। अब ये भिन्न कौन सी थी? इम्प्रॉपर भिन्न थी। यदि मैं बात करता हूं प्रॉपर की तो ये रिजल्ट किस प्रकार आएगा उसको अपन वापस सेकंड नंबर केस में डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये तो आपके पास में प्रॉपर के लिए था। अब यहां बात करेंगे इम्प्रॉपर कैसे अपन को प्रॉपर कैसे करनी है उसको लेके। इम्प्रॉपर के लिए आपके पास में अपन ने बात कर ली ये था आपके पास में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लेकर। अब मैं बात करता हूं सेकंड नंबर केस जो कि आपके पास में रहेगा प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि मुझे निकालना a by b है। a by b वेयर आपके पास में देखिए b है वो a से बड़ा है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? देखिए a by b इक्वल टू, क्योंकि b आपके पास a से बड़ा है तो भाग तो दे नहीं सकते, तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं, इसको न्यूमरेटर में लाता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं b by a। मतलब पहले बिल्कुल भी भाग नहीं दिया और सीधा इसको डिनोमिनेटर में ले गए। अब मैं इसको भाग दे सकता हूं। तो देखिए ये मान लीजिए आपके पास में इक्वेशन आ गई 1। अब मैं b में a का भाग दूं तो हो सकता है मान लीजिए a1 बाहर जाए, फिर आपके पास में कोई भी रिमाइंडर बचेगा तो रिमाइंडर क्या होगा c by a, क्योंकि भाग तो a का दे रहे हैं ना। तो अब देखिए ये है, लेकिन इस केस में a है वो c से बड़ा है तो वापस भाग नहीं दे सकते। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? a1 प्लस 1 अपॉन a by c। इसको मैंने इक्वेशन दे दी 2, जहां पर आपके पास में a क्या है? c से बड़ा है। इसी प्रकार अब देखिए मैं a by c को क्या लिख सकता हूं? कोई समथिंग भाग जाएगा a2 बार प्लस ये हो गया आपके पास में d by c, लेकिन यहाँ c है वो d से बड़ा हो गया तो अपन भाग नहीं दे सकते, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? a2 प्लस 1 अपॉन c अपॉन d। ये आपके पास में आ गया समीकरण नंबर 3, जहां पर c है वो बड़ा है d से। तो वापस मैं c by d को लिखूंगा, तो c by d को वापस यहाँ लिखूंगा तो वो भाग जाएगा आपके पास में a3 प्लस e अपॉन d। ठीक है, इसको अपन वापस क्या लिख सकते हैं? a3 प्लस 1 अपॉन d by e, जहां पर आपके पास में d है वो बड़ा है e से। तो ये इस प्रकार की सीरीज चल रही है, मतलब सीरीज सब सेम है, लेकिन पहली बार में अपन ने एक बार भाग जाने के बाद में अपन ने इसको कन्वर्ट किया था, अर्थात मैं शेष फल को ऊपर लेके गया और भाजक को आपके पास में नीचे लेके आ गया। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखिए a by b, तो यहाँ पर जो a by b होगा वो आपके पास में कुछ इस प्रकार आएगा। देखिए सबसे पहले 1 अपॉन b by a की वैल्यू क्या है? a1 प्लस c by a। लेकिन c by a को मैंने वापस क्या लिखा है? a1 प्लस 1 अपॉन a by c। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? एक बार मैं इसको मिटा रहा हूं फिर वापस लिखूंगा। तो देखिए इसको मैं हटा के क्या लिख सकता हूं? c by a को 1 अपॉन a by c। अब देखिए a by c की वैल्यू क्या है? a2 प्लस d by c। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? यहाँ ये लिख सकता हूं a2 प्लस d by c, और या फिर अपन इसको भी रिप्लेस करके आगे भाग देना है तो इसको मैं लिख सकता हूं a2 प्लस 1 अपॉन c by d, और c by d का वैल्यू आपके पास में आ गई a3 प्लस 1 अपॉन d by a। तो ये जो राशि है वो इस प्रकार कुछ चलती रहेगी प्लस 1 अपॉन a4 एंड सो ऑन। तो ये इस प्रकार की जो आपके पास में क्वांटिटी आई है ये कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन है। इसमें अपन को जगह की बचत के लिए अपन को इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि जो a by b होगा वो 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2 प्लस 1 अपॉन a3 प्लस 1 अपॉन a4 एंड सो ऑन। ये तो था आपके पास में किस केस में? इन केस ऑफ प्रॉपर। और इम्प्रॉपर में आपको अपन ने क्या बताया कि जो a by b है वो आपके पास में a1 प्लस 1 अपॉन a2 प्लस देखिए 1 अपॉन a3 प्लस 1 अपॉन a4, ये आपके पास में किस केस में है?
जब आपके पास में इम्प्रॉपर था, अर्थात अपन ने दो केस लिए थे। इस केस में तो क्या है, जब आपके पास में बी ही है वो ए से बड़ा है, और इस केस में आपके पास देखिए ए है वो बी से बड़ा है। तो अपन ने दो बात की, दोनों तरह के क्वेश्चन किए, क्योंकि अपन वो क्वेश्चन में देखिए ऐसा भी पूछ सकता है कि 237/100 को भिन्न में लिखो, या फिर अपन को ऐसा भी कह सकता है कि 100/237। तो ये क्या है, इम्प्रॉपर है, ये प्रॉपर है, तो अपन को कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि इसमें और इसमें परिवर्तन क्या है एक्चुअली। यदि मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंतर्गत a1 का मान 0 पुट कर देता हूं, अर्थात यहां पर यदि मैं a1 की जगह 0 पुट कर दूं, क्या आएगा 1/a2 + 1/a3 + 1/a4, जो कि इस प्रकार का फॉर्म है। अर्थात अपन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में यदि फर्स्ट टर्म को 0 पुट कर देते हैं तो वो आपके पास में प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए दो प्रकार के फ्रैक्शन आ गए, इम्प्रॉपर और प्रॉपर। अब बात यहाँ यह है कि अपन को एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है उसको लेके अपन बात करेंगे। तो देखिए अपन इसके एग्जाम्पल को लेके नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।